हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो फार्माकोग्नोसी में ना बच्चों एक क्वेश्चन जो जैसे कि ये ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन के ऊपर है ना कि भाई फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हो, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो इसके ऊपर ना अभी तुम रिसेंटली एग्जामिनेशन देखोगे ना, पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चंस इतने नहीं आते थे, बट रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन मैंने देखे ना, देखो कितने क्वेश्चन है इसमें आए हुए हैं, है ना। तो इसके ऊपर ना बहुत बार मतलब क्वेश्चन बने। अभी लेटेस्ट बिल्कुल सिपोही फार्मा का तुम्हारा जो पेपर हुआ था ना, तो दो क्वेश्चंस बने हुए थे। एक तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला और एक तुम्हारा ये अल्फाबेटिकल वाला, है ना। ये दोनों पूछे हुए थे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इसमें कितने क्वेश्चन सारे प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो हमारे देखो 22 क्वेश्चन इसमें है। तो क्वेश्चन भी कवर करेंगे, एक बार थोड़ा सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, तो हमारा जो है फार्माकोग्नोसी में जो क्रूड ड्रग्स को हम क्लासिफाई करते हैं, तो किस किस के इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। एक तो अल्फाबेटिकली क्लासिफाई करते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि लैटिन और इंग्लिश नेम्स जो होते हैं क्रूड ड्रग्स के, उनके अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासिफाई करते हो। जैसे कि भाई ए वाली है अकेशिया, है ना, फिर उसके बाद बी वाली बेंजोइन हो गया, सी वाली कैस्केरा हो गया, डी वाली डिजिटालिस हो गया। इस तरीके से बच्चों आप इन नेम्स के अकॉर्डिंग जो है इनको क्लासीफाई करते हो। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्रूड ड्रग अरेंज अकॉर्डिंग टू लैटिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लैटिन और इंग्लिश नेम। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन बच्चों आईपी में इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, है ना, यहाँ पर यूरोपियन फार्माकोपिया, इन सब में जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ये फॉलो होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा ये तो का अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बने हुए, अभी आगे देखना। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कह रहे हैं कि ड्रग को ना कौन सा ड्रग का पार्ट यूज हो रहा है, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, इसके अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजिकली मतलब हमने ड्रग को क्लासीफाई कर रखा है। तो इसमें ऑर्गेनाइज होती है जो डायरेक्ट पार्ट है प्लांट का, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब, और अनऑर्गेनाइज होगी जैसे कि जूस, लेटेक्स, रेजिन से सब अनऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, फिर केमिकली तुमने क्लासीफाई करा केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे ग्लाइकोसाइड्स वाली, एल्कलॉइड्स वाली, इस तरीके से, है ना। तो जैसे अभी कई बार क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग है, कौन सी एल्कलॉइड वाली ड्रग है ना। ग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस कार्डी ग्लाइकोसाइड में आता है, सना एंथोक्लोन ग्लाइकोसाइड्स में सना किसकारा, एल्कलॉइड में इंडोल एल्कलॉइड में तुम्हारा एर्गोट आ गया, सिंकोन आ गया क्विनोलिन एल्कलॉइड में, वसका कोइनाजोलिन एल्कलॉइड में, दतुरा आ गया तुम्हारा ट्रोपेन एल्कलॉइड में, है ना। टैनिन्स में टैनिन्स वाली ड्रग हैं जैसे अशोका, पेल केटेचू, ब्लैक केटेचू, है ना, अर्जुना, टीरोकार्पस, मायरोबैलन, ये सब ड्रग्स हैं। वोलेटाइल ऑयल्स वाले डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स जैसे क्लोव, यूकलिप्टस और भी बहुत सारी। तो मैंने तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है। लिपिड्स जैसे कैस्ट्रोल, बीज वैक्स, कार्बोहाइड्रेट्स वाली अकेशिया, अगार, कैंथ, ग्वारगम्स, टर्क्यूलिया गम्स, है ना, रेजिन्स वाली एसाफोटिडा, बासमोफ्टोलू। तो इस तरीके से केमिकल कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग तुमने ड्रग को क्लासीफाई करा। फिर तुम्हारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, थेरेपेटिक यूज जो है ड्रग का, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई करा। तो कार्डियोटोनिक में जैसे डिजिटालिस हो गया, पर ये क्वेश्चन कई बार आता है, इनमें से कौन सा परगेटिव है। सेना वाला कई बार बना है बच्चों, सेना, अलोरुबार, कैस्कारा, हमारे चार हुई परगेटिव होते हैं ना। कभी तुमको दे देंगे इनमें से कौन सा लैक्सेटिव है, कभी दे देंगे कौन सा परगेटिव है। ओके, एमेटिक्स में आईपी का बहुत बार पूछा है। कार्मिनेटिव वाला कई बार, ऐसा फोर्टिडा का तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ब्रोंकोडायलेटर में एफेड्रा पूछ रखा है। एंटी हाइपरटेंसिव में रिवोल्फिया का रिजर्पिन तुमने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा। एंटी कोलर्जिक में बेलाडोना, धतूरा, एस्ट्रिंजेंट्स में टैनिन्स, एंटी कैंसर में विन का कई बार क्वेश्चन आया है। एंटी रोमैटिक में गूगल आता है। एंटी स्पास्मोडिक में आपका ओपीएम और हायोसाइमस दोनों के ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें ड्रग को, बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप इन प्लांट और एनिमल्स, है ना। तो ड्रग्स को क्लासीफाई करते हो फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब में, है ना। फिर कीमो टैक्सोनॉमिकल में कह रहे सिस्टम कोरिलेट द केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ प्लांट विद इट्स टैक्सोनॉमिकल स्टेटस। ओके, तो ये आपके ड्रग को इन तरीकों से आप क्लासिफिकेशन करते हो। तो इसके ऊपर अब देखो कितने क्वेश्चन बने हो, अब तुम एक बार क्वेश्चन देखो इसको। ओके, इनके क्वेश्चन, इनमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑफ प्लांट जैसे कि लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, वुड, बार्क। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन देखा तुमने बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था ना, पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को ग्रुप कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे, कैटेगराइज कर रहे थे, है ना। फार्माकोलॉजिकल में तो हमने फार्माकोलॉजिकल जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो थेरेपेटिक यूज था उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करा। कीमोटैक्सोनॉमिकल में देखो क्या बताया था मैंने तुमको कि इसमें कोरिलेट करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ड्रग का उसके टैक्सोनॉमिकल स्टेटस से, है ना। टैक्सोनॉमिकल में वही फाइलम, जीनस, स्पीसीज सब में उसके अकॉर्डिंग। और मॉर्फोलॉजिकल तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा भाई, हमने मॉर्फोलॉजिकली क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करा है।
मतलब कौन सा पार्ट जो है प्लांट का यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्या इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ द प्लांट पार्ट एनिमल पार्ट। वो एक्सटर्नल करेक्टर कौन सा प्लांट का पार्ट, वही है आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल। फार्माकोलॉजिकल अल्फाबेटिकल तो होगा नहीं, मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल में तो जैसे कि तुमने जीनस फाइलम जीनस ये इन सब के अकॉर्डिंग तुमने, है ना, क्लासीफाई करा। फार्माकोलॉजिकल में थेरेपेटिक यूज फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे, अल्फाबेटिकल में लैटिन और इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग हमने ड्रग को रखा है ना। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल हो गया इसका भी। अब कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा था, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स ऐसे ड्रग को क्लासीफाई करा था। तो देखो नक्स वोमिका इंडोल एल्कलॉइड्स में आ रहा है, एर्गोट इंडोल एल्कलॉइड्स में ही आता है, और सिंकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आ रहा है, धतूरा ट्रोपिन एल्कलॉइड सारे एल्कलॉइड्स वाली है तो सही है। डिजिटालिस तुम्हारा किस में आ रहा है, ग्लाइकोसाइड्स में आ रहा है, सेना बी ग्लाइकोसाइड है, कैस्कारा डिजिटालिस कार्डियोग्लाइकोसाइड है, सेना कैस्कारा एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स है तो ग्लाइकोसाइड, और लिकोरिस तुम्हारा सैपोनिक ग्लाइकोसाइड, ये भी सारी ग्लाइकोसाइड्स, ये भी सही है। पेपरमेंट वोलेटाइल ऑयल, क्लोव वोलेटाइल ऑयल, यूक्लिप्टस वोलेटाइल, गार्लिक ये वोलेटाइल ऑयल वाली सारी दे रखी है। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। डिजिटालिस तो बच्चों क्या है, ग्लाइकोसाइड में आ गई, एर्गोट एल्कलॉइड में आ गई, क्लोव वोलेटाइल ऑयल में आ गई, कैस्कारा ग्लाइकोसाइड में आ गई, है ना। तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों सही है। समझ आ गया ऑप्शन सी मेरे हिसाब से। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या नहीं आता, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब आता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं आया था टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, है ना। देखो लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांट या एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड इन फाइला, ऑर्डर, फैमिलीज, जनरा, स्पीसीज, सब स्पीसीज। ओके, सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्रग को क्लासीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई, अल्फाबेटिकली क्लासीफाई कर दो। इससे सिंपल तो क्या ही होगा, है ना। सबसे सिंपल तरीका है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बच्चों। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ड्रग नेम इन द सुपर ऑर्डर्स ऑफ प्लांट एंड विद द टर्म। देखो भाई ये थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन बन गया हमसे। सुपर ऑर्डर वाले जो होते हैं वो जैसे कि तुम्हारी फैमिली वाले होते हैं, फैमिली जैसे कि जैसे ग्रामिनी, है ना, ए ऐसे होती है ना। जैसे देखो लेग्यूमिनोसी ऐसे ए ही आता है, ग्रामिनी, लैबिएटी ऐसे ए ही आता है ना लास्ट में। ऐसे जो ये सुपर ऑर्डर्स होते हैं इनके लास्ट में क्या आता है, IDAE आता है, IDAE। ओके ठीक है, सुपर ऑर्डर वाले हो गया। अब क्या पूछ रखा है तुम्हें, अच्छा बाकी अच्छा ये मैंने बता रखा है यहाँ पर कि ऑर्डर्स वाले है ना वो एंड होते हैं ALESC। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 7th वाला क्वेश्चन ये है। विच क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज मोर यूजफुल फॉर स्टडिंग थेरेपेटिक यूटिलिटी। के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन है भाई, थेरेपेटिक यूटिलिटी के लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर बेस्ड आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बाकी मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, अल्फाबेटिकल कौन सा होगा बताओ, ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडिंग थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ क्रूड ड्रग। इट ग्रुप ड्रग बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे कि लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक एंड थेरेपेटिक यूज। ओके, फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा गलत है बताओ। कह रहे कॉमनली यूज करते हैं फार्माकोपियाज और रेफरेंस बुक में। हाँ अल्फाबेटिकल मैंने तुमको बताया था, IPBP यहाँ पर सारा अल्फाबेटिकल यूज कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन। कह रहे नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस और सक्सेसिव ड्रग की एंट्री, बिल्कुल सही है भाई, प्रीवियस ड्रग और सक्सेसिव ड्रग में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब भाई अकेशिया है पहला लिखा तुमने, दूसरा बेंजोइन लिख दिया, है ना, तीसरा कैस्केरा लिख दिया, चौथा डिजिटालिस आ गया तुम्हारा, तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है आपस में ड्रग के बीच में, बिल्कुल सही लिख रखा है इन्होंने, है ना। है टू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग, बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेगा बच्चों, सब्स्टिट्यूट को सजेस्ट करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, तो इनकरेक्ट तो यही हो गया। हेल्प इन क्विक रेफरेंस, हाँ ड्रग का नेम का क्विक रेफरेंस में हेल्प करेगा ना भाई, आप देख लोगे भाई आपको ड्रग की देख रखी है भाई, जैसे डिजिटालिस है तो डी वाले ड्रग में जाके ढूंढ लोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, तो क्योंकि तुम्हें इनकरेक्ट बताना था, है ना। विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनिमल फ्रॉम विच क्रूड ड्रग आर डिराइव्ड। बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो मॉर्फोलॉजिकल तो है नहीं, तो कौन सा पार्ट है उसके बेसिस पे है, और एनाटॉमिकल तो हमने पढ़ा ही नहीं, कीमो टैक्सोनॉमिकल है, टैक्सोनॉमिकल तो ये आपका होता है कौन सा टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट पार्ट यूज इन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों हमारा लीफ, फ्लावर, सीड ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स थी, है ना। बाकी रिसेप्टर तो नहीं आया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, है ना।
सिंपल सा ऑप्शन 3 हो गया। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक यूज के बेसिस पे कौन सा है? तो हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है बच्चों थेरेप्यूटिक यूज के बेसिस पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे, है ना। बाकी कीमोटैक्सोनिकल नहीं होगा, केमिकल में तो केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग है, मॉर्फोलॉजिकल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया तुम्हारा। कह रहे फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट और एनिमल्स की नेचुरल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है बच्चों ये। केमिकल तो केमिकल कॉन्स्टेंट के ऊपर बेस्ड है। टैक्सोनॉमिकल करेक्ट है। अल्फाबेटिकल तो लैटिन और इंग्लिश नेम के ऊपर बेस्ड हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल प्लांट कौन सा पार्ट यूज है उसके बेस पे मॉर्फोलॉजी को देख के तुम बता दोगे ना, तो ये टैक्सोनॉमिकल होता है बच्चों, जो किस पे बेस्ड है, नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा तुम्हारा। एल्कलोइड ग्लाइकोसाइड टैनिस वोलेटाइल और क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या है भाई, केमिकल कॉन्स्टेंट है तो केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों। थेरेप्यूटिक तो जब होता है तो तुम इसे ऐसे कहते हैं कार्डियोटोनिक जो है एंटी हाइपरटेंसिव, ये जो क्लासिफिकेशन है वो तुम कहते हैं भाई थेरेप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। मॉर्फोलॉजिकल अगर तुमसे कहते हैं रूट स्टेम लीव्स, ये वाला क्लासिफिकेशन कौन सा तुम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल है। अल्फाबेटिकल जो लैटिन और इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग है। तो क्या बना आंसर, ऑप्शन 3 हो गया तुम्हारा, है ना। विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंज क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू प्लांट या एनिमल किंगडम के सोर्स पे, प्लांट या एनिमल किंगडम के सोर्स के ऊपर अकॉर्डिंग है। बताओ, क्या अल्फाबेटिकल तो लैटिन और इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन थेरेपेटिक यूज के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी को देख के, जैसे कि कौन से प्लांट जो है प्लांट और एनिमल के यूज हो रहे हैं उनके ऊपर है। तो ये टैक्सोनॉमिकल तुम्हारा हो गया बच्चों, है ना, ऑप्शन 3। ओके, क्या टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें अरेंज करते हैं क्रूड ड्रग को अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ देयर सोर्स ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग हायरार्किकल रैंक, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। ये सिस्टम इज प्योरली बॉटनिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, पर्टिकुलरली हेल्प करता है फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनल रिलेशनशिप अमंग मेडिसिनल प्लांट। ओके, लैटिन और इंग्लिश नेम ऑफ क्रूड ड्रग आर कंसिडर्ड इन वे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये हमारे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम कंसिडर करते हैं बच्चों लैटिन और इंग्लिश नेम। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कंसिडर करोगे केमिकल क्लासिफिकेशन में, पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा यूज हो रहा है वो कंसिडर करोगे मॉर्फोलॉजिकल में, थेरेपेटिक यूज के बेस पे फार्माकोलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। मेन ड्रॉबैक ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का, मेन ड्रॉबैक क्या है अल्फाबेटिकल का, कह रहे रिक्वायर साइंटिफिक नॉलेज तो कोई इसमें चाहिए नहीं, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल भी नहीं होता, ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, लोकेट करना ड्रग को, है ना, आसानी से तुम फाइंड आउट कर लोगे। कह डज नॉट रिवील सोर्स या नेचर ऑफ द ड्रग, उसको रिवील नहीं करता बच्चों ये, तो यहाँ पर ये ही मेन ड्रॉबैक है ऑप्शन 4 वाला। अल्फाबेटिकल बिल्कुल सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है जो हमारे फार्माकोपियाज में भी हम इसको यूज करते हैं। कह रहे क्रूड ड्रग को अरेंज करते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लैटिन और इंग्लिश नेम। प्राइमरी ड्रॉबैक क्या है, फेल्स टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, ड्रग विद कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ओरिजिन्स, है ना, जैसे अकेशिया, सिंकोना, इर्गोट, है ना, आर प्लेस टुगेदर सिंपली बिकॉज ऑफ देयर नेम्स शोइंग, है ना, उनके नेम्स की वजह से उन्हें साथ में रख दिया। कह रहे नो रिलेशनशिप सक्सेसिव एंट्रीज की वजह में कोई रिलेशनशिप नहीं होता इसमें। ओके, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल फॉर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, बताओ, मॉर्फोलॉजिकल है, अल्फाबेटिकली है, केमिकल है या फार्माकोलॉजिकल है। तो इसके लिए बच्चों तुम्हारा फार्माकोलॉजिकल जो कि थेरेपेटिक यूज के बेसिस पे होता है। कह रहे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, कंसिडर मोस्ट यूजफुल फॉर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट ग्रुप ड्रग अकॉर्डिंग टू थेरेपेटिक यूज या फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, कह रहे फॉलोइंग एलुस्ट्रेट व्हाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग मे नॉट बी आइडियल फॉर एजुकेशनल पर्पज, से अल्फाबेटिकल आइडियल क्यों नहीं है। कह रहे फेल टू टीच रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग्स ऑफ सिमिलर सोर्स, ऑलवेज ग्रुप ड्रग बाय पार्ट यूज, तो बच्चे मॉर्फोलॉजिकल में करते हो ना। हाईलाइट ऑल केमिकल डिफरेंस, ये भी नहीं करता, ओनली क्लासिफाई सिंथेटिक ड्रग नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ पर एक फेल टू टीच रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग्स ऑफ सिमिलर सोर्स, है ना, तो ये ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, कह रहा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो क्रूड ड्रग का होता है वाइल यूजफुल फॉर क्विक रेफरेंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, नॉट आइडियल फॉर एजुकेशन बिकॉज इट डज नॉट ग्रुप ड्रग बेस्ड ऑन देयर बोटेनिकल ओरिजिन, है ना, थेरेपेटिक एक्शन या केमिकल कॉन्स्टेंट, ड्रग दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन या केमिकल मेकअप, जैसे कि सिंकोना एंड रिवोल्वर माइट बी लिस्टेड एंटायरली अपार्ट, बहुत दूर दूर होती है ये, है ना, इसमें, और फेलिंग टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलर सोर्सेज। ओके, कह क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो वो ये तुम्हारा कौन सा अल्फाबेटिकल तो नहीं होता, अल्फाबेटिकल जो लैटिन इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग होता, फार्माकोलॉजिकल भी नहीं होता, थेरेपेटिक यूज के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल भी नहीं है, प्लांट ऑफ पार्ट यूज पे है, टैक्सोनॉमिकल है बच्चों। ऑप्शन 4 हो गया तुम्हारा।
कह रहा है क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हो। सिस्टम फॉलोज नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इज प्राइमरली यूज फॉर ड्रग डिराइव फ्रॉम प्लांट एनिमल सोर्स। अल्फाबेटिकल में हम लैटिन इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासीफाई कर रहे होते हैं, है ना, जैसे अकेशिया, बेलेडोना, सिंकोना। फार्माकोलॉजिकल में हम थेरेपेटिक यूज, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं, कार्डियोटोनिक्स, लैक्सेटिव, एनाल्जेसिक्स हो गए। मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्लांट एनिमल यूज के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, बार्क, इनके बेस इनको जैसे क्लासीफाई करा। ओके, अभी नेक्स्ट है डैश इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन विच ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ द प्लांट यूज। भाई मॉर्फोलॉजिकल बताया ना तुमको अभी, फार्माकोलॉजिकल में तो क्या है, फार्माकोलॉजिकल जो यूज है थेरेपेटिक यूज के बेसिस पे है ना, और जो है केमिकल में केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल में लैटिन इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग। तो बना क्या आंसर, ऑप्शन बी हो गया। विच सिनेरियो बेस्ट एलुस्ट्रेट्स अ प्रैक्टिकल चैलेंज व्हेन यूजिंग अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन फॉर लार्ज फार्माकोपियास। क्या कह रहे हैं, विच सिनेरियो बेस्ट एलुस्ट्रेट अ प्रैक्टिकल चैलेंज व्हेन यूजिंग अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन फॉर लार्ज फार्माकोपिया। कह रहे डिफिकल्टी इन लोकेटिंग ए ड्रग इफ इट्स स्पेलिंग, हाँ ये सही है भाई, स्पेलिंग अननोन है तो डिफिकल्टी होगा लोकेट करने में। क्लासीफाइड ड्रग बाय देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो ये तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। असाइनिंग ड्रग बाय केमिकल स्ट्रक्चर, ये नहीं होता। ग्रुपिंग ड्रग बाय प्लांट पार्ट, तो ये ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट इज यूजिंग ब्रिटिश फार्माकोपिया टू लुक अप ड्रग्स बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट विच क्लासिफिकेशन इज मोस्ट लाइकली बीइंग यूज्ड। तो मैंने तुम्हें आईपीपीपी में कौन सा बताया था, बताओ, तुम्हारा वही अल्फाबेटिकल है ना। फार्माकोडायनेमिक तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, फार्माकोलॉजिकल था। थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन वही फार्माकोलॉजिकल को ही बोलते हो। अल्फाबेटिकल या बॉटनिकल, तो हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हमने इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इन सब में हमारा जो ये है वो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ही फॉलो होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। क्या अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिंपलेस्ट मेथड होता है ऑफ अरेंजिंग आइटम्स, जैसे कि क्रूड ड्रग्स को अल्फाबेटिकली बाय द लैटिन और इंग्लिश नेम, यूज इन मेजर रेफरेंस बुक एंड फार्माकोपियाज लाइक जैसे आईपीपीपी, यूएसपी में। एडवांटेज क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल और फास्ट मेथड फॉर लोकेटिंग, ट्रैकिंग और एडिंग न्यू आइटम्स। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों इसके, फेल्स टू शो द साइंटिफिक नेचर या ओरिजिन, जैसे प्लांट, एनिमल, मिनरल या थेरेपेटिक या केमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग्स। ओके